नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आरबी उपाध्याय आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति और दिल्ली सरकार की राजनीति। आज मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र पर एक बड़ा हमला बोला गया और यहां तक बोला गया अरविंद केजरीवाल द्वारा कि आजादी के बाद 75 सालों की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। बीजेपी आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया, सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाया और यही मैं कहूंगा कि एक उपलब्धि बीजेपी सरकार की थी। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर हमला बोला गया है, आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार का जो नारा दिया गया है, इसमें इसके निहितार्थ में बहुत सारी चीजें इसके गर्त में छुपी हुई हैं। आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जहन में वो यादें ताजा हुई। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब हमने पहली बार देखा था दिल्ली में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उनके पीछे लिखा गया था शीला दीक्षित चोर है। इससे पहले कभी इस तरह के पोस्टर नहीं देखे गए थे। जहन में वो सारी यादें फिर से ताजा हुई और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से घेरने की कोशिश की है, जनता के समक्ष एक मैसेज देने की कोशिश की है कि केंद्र में जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। आगे इस सब के नेतार्थ क्या निकलेंगे 2024 में, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये अभी इतिहास के गर्त में है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार केंद्र पर हमलावर है और तो और एलजी पर भी घोटाले का आरोप लगाया गया, तो स्वाभाविक है जो एक रणनीति आम आदमी पार्टी की जब से वजूद में आई है, ये रहा है। और एक बार उन्होंने इस तरह का कैंपेन शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक स्वच्छ छवि, बेदाग छवि, एक अच्छी सरकार की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होगी। प्रत्यक्ष है, आप सब लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से शुरू में आम आदमी पार्टी द्वारा शीला दीक्षित पर हमला बोला गया था और शीला दीक्षित चोर है के पोस्टर लगे थे। उसके बाद कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली थी। अभी पीछे बहुत सारी चर्चाएं प्रधानमंत्री पद के लिए थी और गोपाल राय का जो बयान अभी विगत कुछ समय में आया कि अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, कहीं मैं जो देख रहा हूं इस समय निर्विवाद छवि माननीय प्रधानमंत्री की और
जिस तरीके से कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व था और उस वर्चस्व को आम आदमी पार्टी ने तोड़ा था, तो कहीं बीजेपी का जो वर्चस्व है, आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, उसके बाद गुजरात में इलेक्शन होने हैं। अभी एक पत्रकार बंधु से बात हो रही थी, उन्होंने बताया गुजरात में बहुत जबरदस्त तरीके से, आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी प्रचार में लगी है और गुजरात माननीय प्रधानमंत्री की और माननीय गृह मंत्री की कर्म भूमि रही है। अगर वहां आम आदमी पार्टी चैलेंज प्रस्तुत करती है तो मैं समझता हूं सरकार को और पार्टी को बहुत बड़ा आघात गुजरात इलेक्शन से लग सकता है। अब बीजेपी की अपनी रणनीति होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इलेक्शन लड़ती है अपनी रणनीति के तहत लगती है, अपनी रणनीति बनाती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है, बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करेगी, कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करेगी, लेकिन किसकी रणनीति को जनता सपोर्ट करेगी, महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है। स्ट्रेटेजी सभी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जनता जिसकी स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करती है या समर्थन करती है, वही पार्टी सत्ता में आती है। इतिहास गवाह है, जिस तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचार और का एक पर्याय बनकर रह गई है, जबकि इतने लंबे समय तक जनता ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही, राज्यों की सत्ता में रही, लेकिन आरोप लगने के बाद जब उसकी छवि, कांग्रेस की छवि जब धूमिल हुई, तो देखा गया कि सत्ता से कहीं ना कहीं कांग्रेस दूर होती चली गई है। आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है, जो प्रचार है, आक्रामक तरीके से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश बीजेपी को, बीजेपी की नीतियों को साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं समझता हूं बीजेपी का भी जो चिंतन वर्ग है या जो थिंक टैंक हैं, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे और उन्हें समझना चाहिए कि ये खतरे का अलार्म है। जिस तरीके से कांग्रेस नहीं समझ पाई थी जब भ्रष्टाचार मुद्दा बना, कांग्रेस की समझ में नहीं आया था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा और सत्ता से जाना पड़ेगा। जब तक कांग्रेस की समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैसेज जनता में जा चुका था और जनता का जो रुझान था वो बदल चुका था। इस समय बीजेपी को भी सावधान होने की जरूरत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर है और पहली बार मैं देख रहा हूं केंद्र में भ्रष्ट सरकार है, यहां तक कह देना कि भी 70-75 साल में पहली बार इतनी भ्रष्ट सरकार केंद्र में है, बहुत बड़ा हमला कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी पर है। बीजेपी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिस गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में अपना स्थान बना रही है और जनता का सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है। मैं बार बार कहता हूं आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, वो मॉडल कहीं ना कहीं जनता को लुभा रहा है। ऐसा लगता है जब से पंजाब में इलेक्शन जीता, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, तो गांव गरीब के लोग को लगता है कि यार ये पार्टी मेरी बात कर रही है।
जिसे तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। फ्री की रेबड़ी कहा जा सकता है, लोक लुभावन वायदे कहा जा सकता है, लेकिन कामोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टियां इससे संलिप्तता पाई जाती है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर वायदा करती हैं। आम आदमी पार्टी का मॉडल इस देश के लिए और राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बाकी राजनीतिक दल उस पर क्या मंथन कर रहे हैं, लेकिन जनता में जरूर मंथन हो रहा है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, जिस तरीके का मॉडल वो पेश कर रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पहली बार सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई पार्टी इस तरीके से मुखर होकर जनता के समक्ष अपना विजन रख रही है। बाकी अगर गुजरात में, मैं बार बार कहता हूं, जो खबर आ रही है, जिस आक्रामकता के साथ इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतरी है, और यही आम आदमी पार्टी की पहचान भी है। इतिहास उठा के देख लें आप, दिल्ली में जब इलेक्शन होना था तो पूरे इलेक्शन से पहले ही आक्रामक रुख अख्तियार किया था आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस की सरकार को, शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था। इस समय देश के जो हालात हैं या विश्व के जो हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। रुपए का मूल्य गिरता चला जा रहा है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो जनता राहत मांगती है। जनता चाहती है कि उसके घावों पर कोई मरहम लगाने वाला हो, और जब अन्य राजनीतिक दल उस तरह का कोई विकल्प नहीं दे पाते हैं, तो आखिरी उम्मीद जनता की आम आदमी पार्टी पर जाकर टिक जाती है। और उसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है, यहां दिल्ली में सत्ता में है, और आगे पंजाब में जब से सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी, तब से उसका और उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंदी पर है। ऐसे में आप मेरी बात से कितने सहमत हैं? भारत की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, परिणाम क्या होंगे नहीं कहा जा सकता। 2024 के इलेक्शन में अभी समय है, बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बहुत सारे समीकरण बिगड़ेंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, लेकिन जनता के बीच, जनता से जो भी राजनीतिक दल कनेक्ट करेगा, जो इस समय संपर्क कर पाएगा या अपनी बात को रख पाएगा, वही राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता में, मैं समझता हूं, काबिज होगा। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, और जनता की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि मान लीजिए कहीं कोई कमी रह गई है किसी भी राजनीतिक दल में, इस समय मंथन कर आत्म मंथन करके अपने आप को करेक्ट कर सकता है। यही करेक्ट टाइम है, सही समय यही है कि इस समय कि जनता के दिमाग में जो चल रहा है, जनता के बीच में जो चल रहा है, जो भी शंकाएं हैं, उनका निराकरण किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी हमारे जो भी
दर्शक हैं उनके ऊपर छोड़ते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, 2024 की क्या पिक्चर बन रही है, गुजरात के बारे में, हिमाचल के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। जो मेरा अपना आकलन था मैंने आपके समक्ष रखा है कि आज जब मैं पढ़ रहा था ये खबर तो मुझे लगा कि जिस तरह से शीला दीक्षित को टारगेट किया गया था और शीला दीक्षित उसकी काट नहीं ढूंढ पाई थी, सत्ता से जाना पड़ा था, इसी तरीके से अब केंद्र पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर हो रही है, बीजेपी क्या चाल चलेगी या उसका अगला कदम क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।